सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोले, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष आने पाए और ये वचन पर चलने वाले होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 42 अध्याय और उसकी 15 आयत। इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहीं वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी, और जिस अकाल का तुम भय खाते हो वह मिस्र में तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी और वहीं तुम मरोगे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु का दास लिखता है कि परमेश्वर कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो और वहां रहने के लिए जाओ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो हमारा हमेशा भला ही चाहता है। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को इस वचन के द्वारा आगाह करता है कि तुम मिस्र देश में रहने के लिए ना जाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं पुराने नियम में ही कि जो प्रभु के लोग, इस्राएली लोग थे, वो मिस्र में 400 साल तक वो गुलाम रहे और उस जगह पर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा दुख और पीड़ा को सहा। बहुत ही ज़्यादा वो वहाँ पर परिश्रम करते थे और दुख उठाते थे। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उन्होंने इस अवस्था में परमेश्वर की दुहाई दी कि परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा, हमें मिस्र से हमें आज़ाद कर, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को मिस्र में भेजा ताकि वो उसकी प्रजा को बचा के वहां से ले आए। तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपने लोगों से कहता है, फिर कहता है कि तुम इस्राएल की ओर अपना मुंह न करो, क्योंकि मैंने तुम्हें उस गुलामी से आज़ाद कर दिया है, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। सचमुच में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा मुंह हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए जिसने हमें बचाया है। हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी होनी चाहिए। हमने उसके मार्ग पर चलना है। हमने पीछे की ओर, मिस्र की ओर नहीं देखना। हमने दोबारा उस गुलामी में नहीं जाना जिस गुलामी में से परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि यदि तुम मिस्र की ओर मुंह करो और उस जगह पर रहने के लिए जाओ। परमेश्वर के वचन में प्रभु कहते हैं कि यदि तुम ऐसा करोगे तो जिस तलवार से तुम डरते हो, जिस अकाल का तुम भय खाते हो, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा ना छोड़ेगी। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करोगे, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलोगे, अपनी मनमानी करोगे, मिस्र की ओर जाने को अपना मुंह करोगे और वहां रहने के लिए तुम जाओगे, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है वहां तुम पर भय आ पड़ेगा, अकाल का भय, और वहां पर तुम पर तलवार चलेगी, तुम नाश हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें बचा लिया है जिस भी गुलामी में हम थे। तो ये परमेश्वर का वचन आपके लिए आज परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आज आप किस गुलामी में अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप अपना मुंह फिर गुलामी की ओर तो नहीं कर रहे कि जिस गुलामी से परमेश्वर ने आपको आजाद किया, नशे की गुलामी से, व्यभिचार की गुलामी से, परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है। तो यदि हम अपना मुंह परमेश्वर की ओर नहीं करेंगे, हम उस गुलामी की ओर मुंह करेंगे, तो परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है कि प्रभु कहता है कि तुम उस जगह पर नाश हो जाओगे। इसलिए प्रभु हमें बचाना चाहते हैं। हमारा ध्यान, हमारी आंखें उस परमेश्वर की ओर होनी चाहिए कि जिसने हमारे लिए इतना दुख उठाया, हमें आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी, अपना लहू बहाया है, हमें पवित्र किया है। कोई भी हमें उस गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु के वचन को
अपने जीवन में, अपने हृदय में लेके चले और उसी के पीछे चले, उसी की ओर अपना मुंह लग करें और उसकी बातों को अपने जीवन में लागू करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष बरकत, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।